नमस्कार दोस्तों, देखिए एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा आईटीआई डिप्लोमा और आपका 12th पास छात्रों के लिए सरकारी परमानेंट भर्ती आपका निकाला गया है। ये जो प्लांट है आपका तारापुर महाराष्ट्र में है और यहीं से आपका जो है वैकेंसी आउट की गई है। चलिए हम लोग पूरा प्रोसेस जानते हैं कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पोस्ट है, बहुत सारी पोस्टों पर रिक्रूटमेंट है और हर एक पोस्ट के बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आईटीआई और डिप्लोमा लेवल पर जितनी भी वैकेंसी आती है प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर की, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए जो बच्चे यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो जो ऑनलाइन प्रोसेस है आपका वह आपका 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट आपका 4 फरवरी 2026 होने वाला है। ठीक है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज 4 फरवरी से पहले आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर लेना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पोस्ट है, पोस्ट की बात करें तो आपका यहाँ पर वैज्ञानिक सहायक, वैतनिक प्रशिक्षुक यानी वैज्ञानिक सहायक आपका कैटेगरी 1 और टेक्नीशियन में कैटेगरी 2 का वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद आपका यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन है, सहायक ग्रेड है। सहायक ग्रेड में आपका 2-3 लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग चलिए पोस्ट वाइज हम लोग वैकेंसी देखते हैं। तो पहला वैकेंसी आपका वैज्ञानिक सहायक का है, जिसमें कि आपका सिविल वाले बच्चे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें आपका 2 सीटों पर भर्ती निकाला गया है। उसके बाद आपका यहाँ पर वैज्ञानिक सहायक कैटेगरी 1, ठीक है, इसमें डिप्लोमा के बच्चे अप्लाई करेंगे। पहला आपका मैकेनिकल है, उसके बाद है आपका इंस्ट्रूमेशन, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिकल, फिर है आपका स्वास्थ्य भौतिकी और उसके बाद है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। तो पोस्ट वाइज यहाँ पे जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो सीटों की संख्या है 14 है। ठीक है, कैटेगरी 2 टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें आईटीआई वाले बच्चे अप्लाई करेंगे, जिसमें कि पहला जो पोस्ट है आपका प्लांट ऑपरेटर का, यहाँ पे 66 सीटों पर भर्ती निकाली गई है। सबसे ज़्यादा जो सीट है आपका यहाँ पर प्लांट ऑपरेटर के लिए है। ठीक है, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसमें आपका 7 सीटें हैं। मशीनिस्ट में आपका 3 है, फिटर में आपका 2 है, टर्नर में आपका 2 सीटें हैं। उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपका यहाँ पर 2 सीटें हैं। मेसन में आपका 1 सीटें हैं। टोटल आपका यहाँ पर 83 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन है, इसमें आपका यहाँ पर 2 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें कि 12th वाले बच्चे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छा है, बट जो बच्चे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। तो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी जरूर होना चाहिए था। 2-3 सीट तो यहाँ पे निकलना ही चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए। बहुत सारी वैकेंसी है, डीआरडीओ वगैरह का जो फॉर्म है आपका, उसमें अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट जो है आपका 11 तारीख है। ठीक है, तो 11 जनवरी के पहले आप लोग डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 की जो भर्ती है उसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में आपका जो यहाँ पे दिया गया है डिप्लोमा प्लस आपका जो ट्रेड यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, उसी से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आईटीआई वाले बच्चे, तो आईटीआई में आपका जो है आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीवीटी से। ठीक है, तभी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जो आपका यहाँ पर ट्रेड है, प्लांट ऑपरेटर हो, चाहे फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट, इनमें से आपका जो ट्रेड है, उसके बाद आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक पोस्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मेसन। ठीक है, तो मेसन में जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 साल का। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो डिटेल है आपको मैं एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, पहला देखिए यहाँ पे आईटीआई वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, अगर आपका 2 वर्ष का ट्रेड है तो आपको कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जिनका 1 वर्ष है, जैसे मेसन का जो ट्रेड है, इसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान देना। बाकी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। ठीक है,
तो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपका यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर SC ST के छात्र हैं तो आपको यहाँ पर 5 ईयर्स का, OBC के छात्र हैं तो 3 ईयर्स का, और EWS के कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 10 ईयर्स का छूट मिल जाएगा। यहाँ पे एज दिया गया है कि 18 से लेकर के 25 वर्ष के बच्चे जो हैं कैटेगरी 1 में अप्लाई करेंगे, और जो यहाँ पे टेक्नीशियन का है, ठीक है, एक्सरे में, तो इसमें आपका 18 से 25 यहाँ पर भी दिया गया है। और ITI वाले जो बच्चे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 2 में आपका जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनका 18 से 24 वर्ष दिया गया है। इसमें आपका एज रिलैक्सेशन है जैसा कि मैंने बताया एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है, कि OBC के छात्रों को यहाँ पर 3 ईयर्स का, SC ST को 5 ईयर्स का, EWS के कैंडिडेट को आपको यहाँ पर 10 ईयर्स का छूट मिल जाएगा। तो ये सभी आपका यहाँ पर डिटेल दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो बच्चे अप्लाई करेंगे कैटेगरी 1 में, ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 1.5 घंटे का, और आपका यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, ठीक है, यानी एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों होगा। ITI वाले जो बच्चे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो कैटेगरी 2 में ITI वाले बच्चे अप्लाई करेंगे तो उनका यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 चरण में आपका एग्जाम होगा। पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा है जिसमें कि आपका 1 घंटे का रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर सेकंड एग्जाम है जिसमें कि आपका यहाँ पर 2 घंटे का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। एक्सरे वाले बच्चे जो हैं यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन में अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर 3 चरण में आपका यहाँ पर परीक्षा होगा। पहला आपका यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा रहेगा 1 घंटे का, उसके बाद एडवांस परीक्षा रहेगा 2 घंटे का, उसके बाद आपका यहाँ पर कौशल परीक्षण भी लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आपका चयन प्रक्रिया का जो है प्रोसेस है। एग्जाम आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये सभी आप लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेना। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, वहाँ पे जाकर के आप लोग देख लेना।